ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरे में ही अपने मन को लगा, अपनी बुद्धि को लगा। जब तेरा मन और बुद्धि मेरे में लग जाएगा, समाहित होगा, तो तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यह ज्ञान भगवान शंकर ने पार्वती जी को भी दिया था। यह ज्ञान भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भी दिया था। यह ज्ञान गुरु ने श्री राम जी को भी दिया था। और पार्वती जी ने कहा था, मेरे संशय सभी निवारे जी, मैं क्यों ना बल बल जाऊं। मेरे संशय, सभी संशयों का छेदन भगवान शिव ने पार्वती के सभी संशयों का छेदन किया। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सभी संशयों का छेदन करने में लगे हुए हैं। गीता अध्याय 12 और श्लोक 9 में आप श्रवण करेंगे, अभ्यास योग से भगवत प्राप्ति। अभ्यास क्या करना है, यह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तेरा मन तेरे बस में नहीं है, तेरी बुद्धि तेरे बस में नहीं है, और तू उस मन को और बुद्धि को समेटकर मुझ में नहीं लगा पा रहा है, हमने मान लिया कि तू अपने मन को मुझ में स्थापित नहीं कर पा रहा है, नहीं लगा पा रहा है, बुद्धि को नहीं लगा पा रहा है, तो मैं तुझे दूसरा साधन बताता हूँ। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। भगवान कहते हैं, यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, मैंने मान लिया, यदि समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। अभ्यास रूप योग के द्वारा। अब अभ्यास क्या करना है, तो अभ्यास करना है भगवान के नाम का जप करना है, और अभ्यास करना है भगवान के गुणों का, नाम का और गुणों का संकीर्तन करना है। बड़ा सुंदर संकीर्तन करते थे, बड़ा आनंद आता था, अब भी करते हैं। मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते, प्रभु नाम रटते रटते, हरि नाम रटते रटते, श्री कृष्ण रटते रटते, गोपाल रटते रटते, गिरधारी रटते रटते, मीरा ने श्याम पाया। भगवान के नाम का संकीर्तन और भगवान के गुणों का संकीर्तन, तो यह अभ्यास है। फिर भगवान के स्वरूप का मनन, भगवान के गुणों का श्रवण, और श्वास श्वास में प्रभु के नाम का जप। इसके साथ
जो अपने सत शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, सुंदर पुराण हैं, श्रीमद् भागवत है, गीता है, रामायण है, इनका पठन और पाठन करना ही अभ्यास है। इनका पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए करना ही अभ्यास है और इसका बारंबार अनेक बार अभ्यास करना चाहिए। एक नियम बना लो, हर रोज 10 मिनट निकालो और जिस ग्रंथ में आपकी श्रद्धा है उसका पाठ करो। भले ही 10 मिनट करो लेकिन पाठ करो। जिस नाम में श्रद्धा है उस नाम का जप करो। भगवान के जिन गुणों में श्रद्धा है उन भगवान के गुणों का चिंतन करो, उनका मनन करो, उनका श्रवण करो, उनका निधिध्यासन करो। इसी को अभ्यास कहते हैं। और किस लिए करो? भगवत प्राप्ति की इच्छा से करो, धन प्राप्ति की इच्छा से नहीं, प्रपंच प्राप्ति की इच्छा से नहीं, संसार के भोग प्राप्ति की इच्छा से नहीं। आजकल तो बस व्यक्ति का जीवन इतना भौतिक जीवन बन गया है कि सबसे पहले अपनी भौतिकता की इच्छा सामने रखेगा, भगवान का भजन बाद में करेगा। जैसे कहीं आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ बाद में करते हैं, लेकिन इस यज्ञ से जो इष्ट काम है, पर इष्ट काम की कामना नहीं रख पाते। जो सांसारिक कोई कामना है, संसारिक कोई वासना है, उसकी पूर्ति की पहले इच्छा कर लेते हैं कि भगवान ये हमारी पूर्ति हो जाए, हम यज्ञ कराएंगे। ऐसे ही भागवत में हम श्रीमद् भागवत की कथा कराएंगे, ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए। इसी प्रकार से रामचरितमानस का पाठ कराएंगे, ये इच्छा पूरी हो जाए। हनुमान जी पे चोला चढ़ाएंगे, ये इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ और कह रहे हैं। इसको अभ्यास नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे भौतिक अभ्यास, सांसारिक अभ्यास। भगवत प्राप्ति का अभ्यास नहीं है ये। अब भगवत प्राप्ति के अभ्यास की भगवान बात कहते हैं तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तो अपने मन को मेरे में नहीं लगा सकता, या मेरे में अपने मन को मेरे में अचल स्थापन करने में मन को, बुद्धि को यदि तू असमर्थ है तो हे अर्जुन, तू अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। ये बड़ा सुंदर है। तो अभ्यास क्या करना है? मैं थोड़ा सा और भी अभ्यास, ये गुणों का चिंतन जो होता है तो वो 2 तरह से होता है। एक तो होता है सगुण साकार भाव से। जो भक्त हैं तो कुछ भक्त जो है सगुण चिंतन करते हैं, सगुण स्वरूप परमात्मा का, और बड़ा सुंदर है, वो भी कोई बुरा नहीं, अच्छा है सगुण का। और कुछ संत जो हैं वो करते हैं निर्गुण का चिंतन। तो निर्गुण भी गुण हैं और सगुण भी गुण हैं। अब आप कहेंगे निर्गुण कैसे गुण है? देखिए मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, उसमें सुनिए। वाणी मात्र जगत सब चित्त व्यतिरेकन रंच। ये सारा जगत कहने मात्र है और चेतन परमात्मा से परे यहाँ कुछ भी नहीं है। वाणी मात्र जगत सब चित्त व्यतिरेकन रंच
थोड़ा भी कुछ नहीं है परमात्मा से अतिरिक्त, परमात्मा से भिन्न, चेतन से भिन्न कुछ भी नहीं है। वाणी मात्र जगत सब चित व्यतिरेकन रंच, ज्यों मृत सत घट मिथ्या त्यों कल्पित परपंच। ज्यों मृत सत घट मिथ्या, जैसे घड़े बने हुए हैं, बहुत सारे घड़े हैं, अनेक घड़े हैं, लेकिन उसमें मिट्टी तो एक ही है। तो इसी तरह से शरीर रूपी घड़े, जीव रूपी घड़े, ये बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें परमात्मा एक ही है। ज्यों मृत सत घट मिथ्या त्यों कल्पित परपंच, त्यों कल्पित परपंच तंतु में जैसे बस्तर। ये जो है प्रपंच जो है कल्पित है। कैसे कल्पित है कि त्यों कल्पित परपंच तंतु में जैसे वस्त्र, जैसे धागे में वस्त्र की कल्पना होती है, लेकिन वह वस्त्र धागे से भिन्न नहीं होता या धागे से अलग नहीं होता। तो जो तंतु में जैसे वस्त्र और कनकमय आभरण और सोने में आभूषणों की कल्पना हो जाती है, लेकिन वो रहते तो सोना ही है। आभूषण नहीं थे तो भी सोना थे, आभूषण बन गए तो भी सोना है, आभूषण गल जाएंगे तो भी सोना है। तो तंतु में जैसे वस्त्र, कनकमय आभरण, लोह में जैसे शस्त्र, और लोहे में शस्त्र दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन वो कभी लोहे से भिन्न नहीं होते। त्यों कल्पित परपंच, वैसे ही ये सारा प्रपंच कल्पित है। तो वाणी मात्र जगत सब चित व्यतिरेकन रंच, त्यों कल्पित परपंच तंतु में जैसे वस्त्र, कनकमय आभरण लोह में जैसे शस्त्र। कहें गिरधर कविराय, गिरधर कवि की कुंडली है ये। कहें गिरधर कविराय द्वैत की धूल उड़ानी, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। कहें गिरधर कविराय द्वैत की धूल उड़ानी, जहान मन की गम विषय कर सके न पानी। और एक बात याद रखना, यदि आप इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके, गुणात्मक अद्भुत गुणात्मक ज्ञान को प्राप्त करके आप ये समझ लेते हैं कि सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है और मैं भी परमात्मा का स्वरूप हूँ, तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है। झगड़ा तो वहाँ से शुरू होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू बॉडीज, जहाँ दो शरीर हो जाते हैं तब झगड़ा होता है। और जहाँ पर एक ही हो, अकेला हो, तो कौन लड़ेगा, किससे लड़ेगा। हा, आनंद ही आनंद है, अकेले में आनंद ही आनंद है। बड़ा सुंदर है। तो आओ मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर। मन वाणी से सतगुरुदेव भगवान, जिनको गुरु कहते हैं, सच्चे गुरु कहते हैं, वो अपने शिष्य राम जी को समझा रहे हैं। भगवान वशिष्ठ राम जी को उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सुनिए। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन से भी परे है आपका स्वरूप, वाणी से भी परे है, तो कहने में कहा नहीं जा सकता और मन से जाना नहीं जा सकता। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। जग पेखन तुम देखन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे। विधिहर शंभु न चावन हारे, विधिहर शंभु न चावन हारे। तेउ न जानै मर्म तुम्हारा, तेउ न जानै मर्म तुम्हारा। और तुम्हें को जानन हारा, तेहु न जानै मर्म तुम्हारा।
और तुम्हें को जानन हारा। ये किसने कहा? कहते वाल्मीकि निर्धार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। कहते वाल्मीकि निर्धार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। वो वाल्मीकि जी महाराज आपको ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको भगवान के स्वरूप की गाथा सुना रहे हैं, भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं, नाम का गायन कर रहे हैं। कौन से वाल्मीकि जी? जिन्होंने राम जन्म से पहले ही वाल्मीकि रामायण लिख दी थी और राम के सारे गुण पहले ही लिख दिए जिन्होंने राम जन्म से पहले। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा वो राम जन्म के बाद लिखा। तो ऐसे जो महाकवि, कवि नाम कवि, महाकवि वाल्मीकि वह महाकवि हैं। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। और वो क्या कहते हैं? उनका अनुभव, महर्षि वाल्मीकि का अनुभव गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में बदला। सो जाने जाए देव जनाई, सो जाने जाए देव जनाई, सो जाने जाए देव जनाई। जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हुई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। जानत भक्त भक्ति और चंदन, जानत भक्त भक्ति और चंदन। पावे तुरिया पद अविकार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। पावे तुरिया पद अविकार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सो जाने जाए देव जनाई। हे प्रभु, आपके स्वरूप को तो वही जान सकता है जिस पर आप अपनी अहेतु की कृपा करके अपना स्वरूप जना देते हैं। वही आपके स्वरूप को जान सकता है और कोई दूसरा नहीं जान सकता। सो जाने जाए देव जनाई, और जानत जानत तुम ही हुई जाई। और जो आपके स्वरूप को जान लेता है वो तुम्हारा स्वरूप ही हो जाता है। जानत तुम ही हुए जाई। जो आपके स्वरूप को जान लेता है वो आपका स्वरूप ही हो जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। जानत भक्त भक्ति और चंदन। और तो आपकी जिस पर कृपा होती है उसे कहीं भटकने की, कहीं दौड़ने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी यात्रा पर चलने की ज़रूरत नहीं है उसे। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। अरे आपकी कृपा जिस पर हो जाती है वो जानत भक्त भक्ति और चंदन, वो अपने हृदय में ही आपके स्वरूप का दर्शन कर लेता है, अपने हृदय में ही आपका अनुभव कर लेता है, अपने हृदय में ही आपके स्वरूप का आनंद लेता है। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। और फिर जो अपने आप में देख लेता है वह है पावे तुरिया पद अविकार, ऐसा राम स्वरूप। तुर्य चतुर्थ अवस्था को प्राप्त होता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और चतुर्थ अवस्था है तुर्य। और तुर्य अवस्था कहते हैं जो निर्मल ब्रह्म है
निश्चल ब्रह्म है, अव्यक्त अक्षर अविनाशी अजन्मा। जो ब्रह्म है वो उस ब्रह्म को प्राप्त होता है जो ब्रह्म बिल्कुल अविकार है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। चिदानंदमय देह तुम्हारी। आपका जो शरीर है प्रभु वो तो सतचित आनंद स्वरूप है, शरीर भी, क्योंकि आपका शरीर मायाकृत नहीं है, निज इच्छा कृत, निज इच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तन को अपनी इच्छा से प्रकट किया है। भगवान श्री राम ने अपने तन को अपनी इच्छा से प्रकट किया है, इसलिए वह तन भगवान का भी चिदानंदमय है, चेतन स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। और महाराज विगत विकार, उसमें कोई विकार नहीं है, समस्त विकारों से रहित है। लेकिन इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जान सकता है। जो आपका सच्चा भक्त होगा वही जान सकता है। जो अधिकारी है, अधिकारी जिसने अपने मन पर संयम, जो विवेक वैराग्य सर संपत्ति और मुमुक्षुता से संपन्न है, साधन चतुष्टय से संपन्न है, ये रहस्य वो ही जान सकता है। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तुमसे अधिक गुरें जिए जानी। जो आपके स्वरूप को लखाते हैं, जो आपके स्वरूप का बोध कराते हैं, जो आपके स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जो आपके स्वरूप में उस साधक को लीन करते हैं, वो गुरु। तुमसे अधिक गुरें जिए जानी। जो भक्त आपसे भी अधिक अपने गुरु को समझते हैं, तुमसे अधिक गुरें जिए जानी। सकल भाव से वह सन्मानी। और उनको साक्षात परमात्मा समझकर, साक्षात भगवान समझकर पूजा करते हैं। सकल भाव से वह सन्मानी। सोले वह तब रूप निहार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। सोले वह तब रूप निहार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। जब विज्ञान तत्व लख पावे। यह जो तत्व स्वरूप की चर्चा संत महापुरुष करते हैं और उस तत्व को जो लख लेते हैं, उस तत्व को देख लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो जब विज्ञान तत्व लख पावे, तब मन को तद रूप बनावे। जब तत्व का निश्चय हो कि यही तत्व है, तो उस अपने मन को भी उस तत्व में लीन कर दो, लगा दो, बुद्धि को भी उस तत्व में लगा दो। जब विज्ञान तत्व लख पावे, तब मन को तद रूप बनावे। उस तत्व को जब देखा तो उस अपने मन को भी चेतनमय बना दो। जब विज्ञान रूप लख पावे, तब मन को तद रूप बनावे। परमानंद मगन मन होवे, परमानंद मगन मन होवे। भ्रांति भेद भय भव दुख खोवे, भ्रांति भेद भय भव दुख खोवे। पावे शांति अपरंपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। पावे शांति अपरंपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार,
ऐसा राम स्वरूप। तो भगवान के गुणों का चिंतन करो, भगवान के नाम का और नाम के नामों का चिंतन करो। इसीलिए तो भगवान ने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा। और जो इतना बेहल होता है और भगवान के गुणों का गायन बड़े प्रेम से करता है, तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहे नीरा। आंखों से आंसू बहते हैं, ऐसा प्रेम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नहन बह नीरा। ऐसा जो भक्त है मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं और उस अभ्यास की बात को ही आपने श्रवण किया बड़े प्रेम और श्रद्धा से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अथ चित्तम समाधा तुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप तुम धनंजय। हे धनंजय, अभ्यास योग से मुझे प्राप्त हो गए, तो मेरे प्राप्त करने के लिए इच्छा करो और अभ्यास के साथ इच्छा करो। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, भाव व्यक्ति श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपको अच्छे लगे भाव, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अभ्यास भी करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी को और आप सभी के परम पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।